लगता है, लेकिन बच्चों मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिए हिट, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को आपने जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं स्क्रू गेज है क्या। स्क्रू कहते हैं पेचदार कील को। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, पेचदार कील अक्सर हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल भी करते हैं। और गेज पैमाइश करने वाला आला, ज्यादातर चीजों का डायमीटर मैयर करने वाला आला स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के अंदर पेचदार कील होता है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अब बच्चों स्क्रू गेज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है, स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे छोटी छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए, छोटे छोटे डायमीटर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी एक्यूरेसी, इसकी दुरुस्तगी वर्नियर कैलिपर से ज्यादा है, इसकी प्रिसीजन भी उससे ज्यादा है, इसका आंसर भी इशारिये में ज्यादा डिजिट्स तक आता है। तो ये अब इससे क्या क्या मेजर करते हैं, स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके हम बहुत बारीक तार की मोटाई मालूम कर सकते हैं, डायमीटर मालूम कर सकते हैं। इस तरह से एक पेज है, उसका डायमीटर मालूम किया जा सकता है। एक थिन लेमिना शीट है, बेहंगम सी शीट है, उसका हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो हम डायमीटर मालूम करके वॉल्यूम के फार्मूले में डेटा पुट करके वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। किसके जरिए? स्क्रू गेज के जरिए। अब हम बात करेंगे स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज की। इसको अपने गौर से समझना है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में आपके ज़हनों में आने वाले हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस स्क्रू गेज के अंदर है, दैट इज यू शेप फ्रेम। ये फ्रेम है यू शक्ल का फ्रेम है, और इसकी एक साइड पे लगा हुआ स्टड, ये कील की तरह ठोका गया है इसके अंदर। और इसका काम क्या है कि कोई भी चीज जिसका मोटाई लेंथ मालूम करनी है उसे यहाँ पकड़ा जा सके। यहाँ पे हमने स्टड बनाया हुआ है, जैसे ओपन करके मैं इसमें रख के इसे बंद कर दूंगा, तो इसे पकड़ने के लिए स्टड है, एक कील ठोका गया इस तरफ। यू शेप फ्रेम है, मेटल का, लोहे का, कॉपर का, सिल्वर का ये फ्रेम बनाया है। दूसरा इसका पार्ट हॉलो सिलेंडर और स्लीव। हॉलो सिलेंडर है या स्लीव जिसे आप कह सकते हैं, वो कहां पे है ये देखिए। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं आपको सारा स्क्रू गेज। ये देखिएगा, मैंने थोड़ा इसको ओपन करना किया। ये है बच्चों हॉलो सिलेंडर। हॉलो क्यों कह रहे हैं? अंदर से खाली, आपको आर पर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल खाली है और इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, इसलिए हॉलो सिलेंडर कह रहे हैं। हॉलो सिलेंडर या इसे स्लीव भी कहते हैं। अब इसकी एक साइड, इस हॉलो सिलेंडर की साइड यहां फिक्स है, ये देख लीजिए, यू शेप फ्रेम के साथ फिक्स है, ये किनारा फिक्स है और ये खाली है इस तरह से, ये यहां फिक्स है, और यहां आप देख सकते हैं यहां से भी आर पर नजर आ रहा होगा आपको। इसमें मूव करता है बच्चों स्पिंडल। कैसे वो देखते हैं। हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। ये जो बच्चों हॉलो सिलेंडर है ना, ये नट का रोल अदा करता है। नट कैसा होता है? जिसके अंदर थ्रेड्स होती है, चूड़ियां होती हैं, जिसके अंदर स्क्रू को टाइट किया जा सकता है, पेच को घुमाया जा सकता है। इसी तरह से ये नट का रोल अदा करेगा। इसके अंदर बच्चों थ्रेड्स हैं, थ्रेडेड है, इसके अंदर क्या बनी है? चूड़ियां बनी है, ताकि ये जो स्क्रू है, ये जो पेच है, इसके अंदर मिल सके। जी बच्चों, ये नट का रोल अदा करेगा। इसका नाम क्या है जी? दिस इज एन हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का एक साइड हमने यू शेप फ्रेम के साथ जोड़ी हुई है, दूसरी इसी तरह है। इसके अंदर ये क्या मूव करेगा? स्पिंडल मूव करेगा। अच्छा, इसके ऊपर बच्चों देखिए, इसके ऊपर हमने एक इंडेक्स लाइन लगाई हुई है। इंडेक्स लाइन बिल्कुल सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही होगी बच्चों स्क्रीन पे, तस्वीर भी उसे भी देख लें। सीधी जो लाइन है दैट इज इंडेक्स लाइन। उसके ऊपर हमने छोटी छोटी डिवीजन्स की हैं, और हर डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये डिवीजन्स किसमें है? मिलीमीटर्स के अंदर है। और इस सारे स्केल को क्या नाम देते हैं? स्केल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर डिवीजन्स नंबरिंग लगी हो, तो इस स्केल को क्या नाम दे दिया जाता है? मेन स्केल। इसका मतलब ये हॉलो सिलेंडर मेन स्केल का काम अदा करता है। ये नट मेन स्केल का काम अदा करता है, मेन स्केल का रोल अदा करता है। अब आगे चलिए, हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। आइए इसकी बात करते हैं। ये है बच्चों थिम्बल। थिम्बल किसे कहते हैं? थिम्बल अंगूठे की तरह के इसके ऊपर पैचेस बनाए हैं ताकि आसानी से इसे खुला और बंद किया जा सके। थिम्बल।
अब थिम्बल का जो ये सिरा है, ये सिरा जो है इसे कहते हैं बच्चों हेड, और हेड के ऊपर जो डिवीजन्स लगाई गई हैं, ये डिवीजन्स की वजह से इस स्केल का नाम है सर्कुलर स्केल। हेड के ऊपर क्या लगाई गई हैं? डिवीजन्स। किसमें? मिलीमीटर्स के अंदर ये भी डिवीजन्स, और ये स्केल क्या बन जाता है? सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में घूमता है। दिस इज स्पिंडल, ये स्पिंडल है। दिस इज थिम्बल, ये थिम्बल है। ये अंदर से देख लीजिए खाली है, ये भी अंदर से खाली है। ये इस तरह से इसके अंदर खुलेगा और बंद होगा। इसके अंदर जरा देखिए, थिम्बल स्क्रू का काम करता है। बच्चे देखिए जरा, थिम्बल जो है इसके अंदर आपको चूड़ियां नजर आ रही होंगी। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको चूड़ियां नजर आ रही होंगी, ये चूड़ियां बनी हुई। इन चूड़ियों की वजह से ये नट में बंद होता और खुलता है। ये आपके सामने थ्रेडेड स्पिंडल, ये थ्रेडेड है, इसके अंदर चूड़ियां बनी हुई है, स्पिंडल के साथ चूड़ियां लगी हुई हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल नट के अंदर, मेन स्केल के अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर खुलता और बंद होता है। इज इट क्लियर बच्चों? जी, मेन स्केल की भी समझ आ गई। हॉलो सिलेंडर के ऊपर जो लाइंस मिलीमीटर्स के अंदर हैं, ये है मेन स्केल, जो 10, 15, 20 या 25 मिलीमीटर है, ये है मेन स्केल। सर्कुलर स्केल क्या है जी? ये जो थिम्बल है, उसका हेड जो है, थिम्बल का जो हेड है, इसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर डिवीजन्स भी मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। और 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। इस वाले में 50 है और किताब में जो बना है उस पर 100 डिवीजन्स है, ठीक है। ये है क्लियर। इसके बाद ये है बच्चों रैचेट। रैचेट कहते हैं एक तरफा घूमने वाला, इसकी तारीफ। रैचेट एक तरफा, ये दूसरी तरफ नहीं घूम सकता। आप इसे घुमा के देखें, इसी तरह घूमेगा। और इसका काम क्या होता है? करना है, लूज करना है, कुछ भी इसकी मेंटेनेंस करनी है तो यहां से खोला भी जा सकता है, ठीक है जी। ये इसका पार्ट है, समझ लीजिए इसकी मेंटेनेंस का पार्ट है ये वाला। ये आपके पास आ गया थिम्बल, ये आपके पास आ गया मेन हेड, इसे सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। ये है बच्चों स्पिंडल, एक रॉड की तरह स्पिंडल, और इसके पीछे क्या लगे हैं? स्क्रूज, जो इस नट के अंदर खुले और बंद होंगे। ये आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। ये थ्रेड्स। अब एनिमेशन के जरिए बताता हूं व्हाट इज पिच। जो अब देखते हैं पिच क्या है, स्क्रू गेज की पिच से क्या मुराद है। पिच कहते हैं बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन consecutive threads on the spindle is 1 millimeter। जो स्पिंडल है उसके ऊपर दो मुसलसल जो थ्रेड्स हैं, दो मुसलसल जो चूड़ियां हैं, एनिमेशन देखिए गौर से कि दो चूड़ियां जो हैं इस स्पिंडल के ऊपर बनी हुई, इन दो चूड़ियों का दरमियानी फासला कितना है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी चूड़ी को घुमाऊंगा, इस स्पिंडल को मैंने खोलना या बंद करना है, कैसे खोलते हैं? ये थिम्बल के जरिए इसका मैं पूरा चक्कर दूं, 50 के 50 दर्जे घुमाऊं तो एक चूड़ी बंद होगी या एक चूड़ी खुलेगी। एक चूड़ी बंद होने या एक चूड़ी खुलने के अंदर कितना फासला तय होगा? इंडेक्स लाइन के ऊपर या मेन स्केल के ऊपर कितना फासला तय होगा? इस पूरी चूड़ी खोलने या इस पूरी चूड़ी बंद करने में, दैट इज 1 मिलीमीटर। ये है पिच। दिस इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। कि जब हम सर्कुलर स्केल को वाया किसके जरिए? इस थिम्बल के जरिए घुमाएं, कितना घुमाएं? पूरा चक्कर घुमाएं। और दोनों तरीकों से घुमाया जा सकता है, बंद करने के सीन में भी, खोलने के सीन में भी। पूरा क्या मतलब? 0 से स्टार्ट किया है तो 0 तक घुमाऊं तो क्या हो? ये इंडेक्स लाइन पे या मेन स्केल पे कितना क्या करेगा? बंद होगा या खुलेगा? दैट डिस्टेंस इज, या सिंपल लफ्जों में ऐसे कहिए कि दो थ्रेड्स का जो दरमियानी फासला है, दो चूड़ियों का दरमियानी फासला स्पिंडल की जो तय होता है पूरे चक्कर से, वो फासला है 1 मिलीमीटर, जिसे हम स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की। बच्चों बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने के बच्चों 2 वेज हैं। जैसा कि याद हो अगर आपको, वर्नियर कैलिपर्स का भी लीस्ट काउंट फाइंड करने के 2 तरीके थे। यहां भी हम 2 वेज से स्क्रू गेज का क्या मालूम करते हैं? लीस्ट काउंट। सबसे पहला तरीका क्या है, आइए देखते हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने पहले ही लिख लिया। जरा गौर करिए, जो हमारे पास बच्चों स्क्रू गेज था, स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, उस स्क्रू गेज के अंदर थिम्बल के साथ लगे मेन, ये जो सर्कुलर स्केल है, थिम्बल का जो एंड है जिसे सर्कुलर स्केल कहते हैं, इसके ऊपर कितने डिवीजन मैंने कहा था किताब वाले स्क्रू गेज में बनी है? वो है 100 डिवीजन्स। 100 डिवीजन्स वाला हमारे पास स्क्रू गेज है। ये जो मेरे पास है वो 50 डिवीजन्स वाला है, लेकिन मैं बुक को फॉलो करूंगा। ये जो थिम्बल का ये एंड है जिसे हम
हेड भी कहते हैं और डिवीजन लगाने के बाद इसे सर्कुलर स्केल कहते हैं। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन्स हैं? 100। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन थिम्बल, ये पूरा थिम्बल भी है, थिम्बल का ये हिस्सा क्या कहलाएगा? हेड, और इसके ऊपर लगे डिवीजन्स की वजह से इस सिरे को क्या कहेंगे? सर्कुलर स्केल। उसके ऊपर कितने डिवीजन्स हैं? 100। अब मुझे बताइए, जब हम थिम्बल को पूरा घुमाते हैं, थिम्बल पे घुमाते हैं जिससे स्पिंडल मूव करती है, थिम्बल को पूरा घुमाएं, पूरा घुमाना मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय 100 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। जब मैं ये पूरी 100 डिवीजन्स घुमाऊंगा, थिम्बल के घूमने की वजह से सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स घूमेगी। जब मैं पूरा घुमाऊंगा, 0 से स्टार्ट करके 0 तक 100 डिवीजन्स घुमाऊंगा, इस घुमाने की वजह से आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास थिम्बल है ये किसके ऊपर मूव करेगा? मेन स्केल के ऊपर मूव करेगा, या क्लोज होगा या ओपन होगा। तो कितना फासला तय होगा इस 100 डिवीजन के कवर होने पे, 100 डिवीजन मूव करने पे कितना फासला मेन स्केल पे तय होगा? ये देख सकते हैं आप, 100 डिवीजन घुमाने पे ये मेन स्केल पे, आपको मैं यहाँ क्लैरिटी देता हूँ, 100 डिवीजन घुमाने पे ये मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, बंद हो रहा है। कितना बंद होगा, कितना ये कवर करेगा फासला? वो है 1 मिलीमीटर। अगर मैं 100 डिवीजन की बजाय एक डिवीजन की बात करूं कि अगर मैं सिंगल डिवीजन मूव करूं, सिंगल डिवीजन सर्कुलर स्केल घुमाऊं, तो ये मेन स्केल पे कितना फासला तय करेगी? तो मैं क्या करता हूं, यहां 1 डिवीजन रहने देता हूं, या दोनोों साइड्स को 100 से डिवाइड कर देता हूं। जब बोथ साइड्स को 100 से डिवाइड करूंगा, यहां क्या बचेगी? 1 डिवीजन, यहां 1 से क्या डिवाइड कर जाएगा? 100, 1/100। जब 1/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर और 100 डिवीजन से डिवाइड हुआ 0.01 मिलीमीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मजीद 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ये है बच्चों लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका मतलब ये इससे छोटी पैमाइश नहीं ले सकता, और ये पैमाइश आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना छोटी है। उसका था 0.01 सेंटीमीटर और इसका आया 0.001 सेंटीमीटर। इसकी प्रोसीजर उससे ज्यादा है। ये एक और तरीका भी है, ये आसान है। लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक और तरीका है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की जो पिच आई थी और हम जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। उसको डिवाइड कर दीजिए सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स के साथ। सर्कुलर स्केल पर टोटल डिवीजन्स कितनी है? 100। पिच कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। अगर मजीद इसे 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में आंसर लाना है। याद रखिए बच्चों, आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अगर 50 डिवीजन वाला सर्कुलर ये हमारे पास स्क्रू गेज हो तब क्या आंसर आएगा लीस्ट काउंट का? तो याद रखिए, जब 50 डिवीजन वाला सर्कुलर स्केल में घुमाऊंगा तो उसकी पिच का आंसर आएगा 0.5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की बजाय उसकी पिच होती है 0.5, ऊपर आएगा 0.5। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी इसमें पुट करोगे? 50। जब डिवाइड करोगे आंसर फिर अगेन क्या आना है? 0.01। इसका मतलब 50 डिवीजन वाले स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट 0.01 ही है, और 100 डिवीजन वाले की भी लीस्ट काउंट 0.01 ही है, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बच्चों हमने स्क्रू गेज की बात की, इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की, इसकी पिच की बात की, और फिर लास्ट में हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जीरो एरर, जीरो करेक्शन, और फिर हम सीखेंगे स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी। जहां कोई इशू मसला आ रहा हो, वीडियो को आप पीछे करके रिवाइंड करके देखिए, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।